क्लास 10 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.2 में हम लोग पहुंचे हुए हैं और इसमें आज क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। हम एक यहाँ पर कार्टेशियन प्लेन भी एक ग्राफ भी ड्रॉ किए हुए हैं। इस ग्राफ में अभी तक हम नहीं मेंशन किए हैं कि पॉइंट कहाँ कहाँ लोकेट है। जैसा कि आपको पता है कि ये जो 7.2 है वो सेक्शन फॉर्मूले पे बेस्ड है और सेक्शन फॉर्मूला हम बता चुके हैं कि सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। एक्स निकालना है तो एक्स निकालने का तरीका होता है, आपको फॉर्मूला नहीं याद है, याद रखने का तरीका बता चुके हैं। सबसे पहले लिख दीजिए m1 प्लस m2, नीचे भी लिख दीजिए m1 प्लस m2 और ये m1 है, x निकाल रहे हैं तो दोनों में x जोड़ना है। लेकिन वो x कैसे जोड़ना है, ये m1 है तो यहाँ x2 लिखिए n2 में, m2 है तो यहाँ x1 लिखिए। ये सेक्शन फॉर्मूला इसको कहते हैं। सेक्शन फॉर्मूला क्यों कहते हैं, क्योंकि एक लाइन को हम लोग सेट कर देते हैं, बांट देते हैं। अब बांटने पर जो पॉइंट डिवाइड करता है, जैसे ये एक लाइन है, इसको ये पॉइंट डिवाइड कर दिया दो पार्ट में, एक ये पार्ट एक ये पार्ट। अब हो गया, पहले था ए बी, जब पॉइंट पी नहीं था तो नाम हो गया ए बी, पॉइंट पी रखने से हो गया नाम ए पी और बी पी। तो ये पॉइंट पी का ये लाइन दो पार्ट में सेट हो गया, बढ़ गया। यही प्रोसेस कहते हैं सेक्शन, बांट देना। तो इस प्रोसेस में जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट क्या, ये निकालने का क्वेश्चन होता है, या क्वेश्चन होता है कि ये किस किस लेंथ के रेशियो में डिवाइड हो रहा है। अगर ये 10 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर है, तो 10:20 रेशियो कितना है, 1:2। तो ये रेशियो आपको पता करना होता है। जो मिनिमम रेशियो होता है उसको कहते हैं m1 m2। तो m1 m2 चीज होता है। तो क्वेश्चन में कई बार m1 m2 दिया रहेगा और कोऑर्डिनेट x y निकालने देगा, यहाँ x हो यहाँ y हो। या फिर ऐसा हो सकता है कि कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, m1 m2 निकालना है। ये दो चीज रहेगा। कभी ऐसा होगा कि दोनों निकालने दे देता है, जैसे यहाँ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इसीलिए क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर से करिएगा, देख लीजिए, पूरा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को जरूर से प्रैक्टिस करिए। और अगर इन क्वेश्चन का आपको नहीं पता चल रहा, नहीं समझ में आ रहा है, तो हम क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 इन सब का लिंक आपको इसमें डिस्क्रिप्शन दे देंगे, आप उनको भी जाकर के देख सकते हो पहले। उसके बाद आप 5 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो। अब ये क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन को हम समझाते हैं। दो पॉइंट है, उसका नाम नहीं दिया, हम नाम रख दिया अपने से ए बी, दोनों कोऑर्डिनेट दे दिया। और इन दो पॉइंट पर एक जब भी लाइन एक बनेगा, हो सकता लाइन ऐसे बन जाए, हो सकता लाइन ऐसे बने, लाइन ऐसे बन सकता है, लॉट्स ऑफ पॉसिबिलिटी लाइन बनने का। ये लाइन इस तरीके से बन रहा है कि जब पास कर रहा है ना, तो एक्स एक्सिस को टच करते हुए पास कर रहा है। और जब एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट जो है वो हमको नहीं पता है कि वहां पे कोऑर्डिनेट क्या होगा। लेकिन एक चीज तो क्लियर है कि लाइन को जब जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है वो पॉइंट एक्स एक्सिस पे, मान लीजिए यहां है, अगर सपोज यहां है, तो इसका कोऑर्डिनेट लिखना हो तो क्या लिखेंगे, 3,0। ये लाइन मान लीजिए लाइन ऐसे पास हो रहा है, यहां से पास हो रहा है, ये लाइन एक लाइन था ऐसे स्ट्रेट लाइन, इसको डिवाइड कर दी, ये पॉइंट एक पार्ट इधर एक पार्ट इधर। तो जो पॉइंट डिवाइड किया वो पॉइंट कहां पर है, एक्स एक्सिस पर है। जब ऑन द एक्स एक्सिस है तो एक्स का तो कोऑर्डिनेट कुछ होगा, लेकिन वाई का कितना होगा, 0, ना ऊपर ना नीचे, तो वाई 0। तो हम वही वाई 0 रखें। लेकिन ये एक्स हमको 3 पता थोड़ी है, ये तो हम एज्यूम कर रहे हैं समझाने के लिए। एक्स नहीं पता है कि किस पॉइंट से पास कर रहा है, हो सकता है यहाँ से 1 से पास कर जाए, या हो सकता है ऐसे पास कर रहा हूँ 6 से। तो किस पॉइंट से पास कर रहा है नहीं पता, इसीलिए एक्स को हम मान लें वेरिएबल, नहीं पता है, अननोन वैल्यू। बात समझ में आया। अब उसके बाद ये दो पॉइंट कहाँ है, अगर हम ग्राफ से आपको ये बनाकर दिखाएं तो देखिए दो पॉइंट हम पता करते हैं, 1 और -5 कहाँ है। एक्स 1 यहाँ है, वाई -5। एक पॉइंट जो हमको मिलेगा वो यहाँ पे मिलेगा, x1, x is 1 and y is -5. Another point is x -4, where is -4? x -4 और y हो गया 5। -4 पर आई थिंक 5 यहाँ से थोड़ा सा यहाँ, देखिए ये लाइन। और अगर इसको हम कोशिश करें मिलाने का, अगर हम इसको कोशिश करें मिलाने का, तो ये किसी ना किसी एक्स एक्सिस से, किसी ना कोई एक एक्सिस से तो टच होके गुजरेगा ही। ये थोड़ा पीछे चल जा रहा है, आंसर तो हमको दिख जा रहा है फिगर से। क्या आपको स्ट्रेट लाइन एकदम लग रहा है? अप्रोक्सीमेशन तो यहाँ लगा सकते हैं, पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन लग रहा है। और ये पॉइंट हुआ ना, फिर क्या कह रहा था, जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है वो पॉइंट एक्स एक्सिस पर है और उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, x, 0।
अगर इस पॉइंट का हम कोऑर्डिनेट लिखें, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का नाम रखें पी एक्स, तो देखिए एक्स कितना दिख रहा है आपको, 1 और 2 के बीच का, 1 और 2 के बीच का कितना होता है 1.5, 1.5 क्या लिख सकते हैं 3/2, ये माइनस में तो -3/2, फिगर से तो बस ही दिख रहा है -3/2 होना चाहिए, और ये निकाल के हम लोग देखते हैं इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या इसके नजदीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और y 0। दूसरा ये पॉइंट कौन सा है -4/5, ये बी कोऑर्डिनेट है, तो बी कोऑर्डिनेट का कोऑर्डिनेट लिख देते हैं -4,5 एंड दिस इज पॉइंट ए 1 पर -5। उसके बाद हमको ये निकालना है, देखिए ये तो हो गया, यहां से यहां हो गया m1, क्यों, क्योंकि a को हम पहला पॉइंट माने 1 वाला, अब b को माने x2 y2, तो 2 इधर रखेंगे, ये m1 तो इधर हो गया m2, ये भी निकालना है फिर हमको। तो क्वेश्चन ग्राफिकली अगर हम बनाए तो हमको तो यहाँ पर दी गया है। दूसरा एक और चीज, अगर मान लीजिए आप ग्राफ में बनाओगे ना तो m1 m2 ऐसे निकाल सकते हो, कैसे, स्केल से मेजर करके, ये और इजी तरीका है, लेकिन हम लोग ऐसे ग्राफिकली नहीं बनाना है, हम लोग को फॉर्मुलास बनाना है, हम समझाने के लिए ग्राफ्स आपको समझाते हैं कि क्वेश्चन एग्जैक्ट में क्या कहता है। अगर मान लीजिए कई बार ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन में जो ग्राफ दिया वो ग्राफ रॉन्ग दिया हुआ है, इसीलिए आप कभी भी ग्राफिकल मेथड मत यूज करिएगा, हम लोग को फॉर्मुला मेथड यूज करना है। अब स्केल से हम क्या कर लिए, मान लीजिए इसको नाप मेजर कर लिए, तो हमको तो देखिए लगभग वो सेम दिख रहा है, अप्रॉक्स सेम दिख रहा है। स्केल से मेजर किए मान लीजिए 5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर, इसको मेजर किया ये भी 6 आया, तो 6 तो इसका भी लेंथ 6, इसका भी लेंथ 6 वैल्यू कितना आएगा 1:1, तो रेशियो निकल गया। सपोज ऐसा करते यहाँ था 8, यहाँ था 4, तो 4:8, 1:2 रेशियो निकल गया। तो ग्राफिकल से तो ये सब चीज निकल ही जाता है, लेकिन हम लोग को फॉर्मुलास बनाना है। फॉर्मुलास कैसे बनाएंगे ये देखिए, हम यहां से सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले एक पॉइंट याद रखिए हमेशा, पॉइंट अगर ऑन द एक्स एक्सिस है, ये पॉइंट कहाँ है ऑन द एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस पे पॉइंट है तो y का वैल्यू हमेशा 0 होगा, मतलब y निकालने का जो फॉर्मूला है, y निकालने का जो फॉर्मूला है m1y2 प्लस m2y1 बाई m1 प्लस m2, यहाँ पर जो ये y निकालने का फॉर्मूला है उस y का वैल्यू हमेशा कितना रखेंगे 0। इसी को उल्टा कर दीजिए, अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे कोई लाइन बन रहा है, लाइन पास कर रहा है कहाँ से y एक्सिस पे, और यही y एक्सिस वाला पॉइंट उस लाइन को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो जो डिवीजन वाला पॉइंट है, डिवाइड करने वाला पॉइंट है, अगर y एक्सिस पे रहेगा तो आप x0 ले लेंगे। ये पॉइंट को याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है। अब सॉल्व करते हैं, अगर हम देखिए इसको x m1 m2 लेके सॉल्व करें, नहीं सॉल्व हो पाएगा, m1 m2 नहीं पता है, x भी नहीं पता है, यहाँ 3 वेरिएबल हो गया, कभी नहीं सॉल्व कर पाइएगा। y लेके सॉल्व करिए तो यहाँ सिर्फ m1 m2 रहेगा, इनको रेशियो के टर्म में निकाल देंगे, क्योंकि y यहाँ पे 0 है, ये जाके इसे 0 से मल्टीप्लाई लेगा, 0 खत्म, आंसर आ जाएगा। आपको पता होना चाहिए जब बीच वाला पॉइंट का जो डिवीजन वाला पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट दिया होता है तो m1 m2 निकल जाता है, जैसा कि हम क्वेश्चन नंबर 4 में करवाएं, और 1 में क्या करवाएं m1 m2 दिया रहता है, तो ये पॉइंट ऑफ डिवीजन वाला का कोऑर्डिनेट निकल जाता है। तो यहाँ कोऑर्डिनेट जब दिया हुआ है तो m1 m2 निकालेंगे, 0 वैल्यू दिया हुआ है तो m1 m2 निकालेंगे, तो 0 किसका दिया y का फॉर्मूला लगा दिए, क्या फॉर्मूला है, फिर से वही बात, एक बार फिर आपको फॉर्मूला याद करने का तरीका बता दें, m1 प्लस m2 लिख दीजिए, नीचे भी m1 प्लस m2 लिख दीजिए, m1 y2 करिए, m2 y1 करिए। m1 का वैल्यू पता है, नहीं पता है, रहने दिए। y2 का वैल्यू पता है, y2 का वैल्यू पता है, कितना है 5, ठीक है, प्लस m2 y1, m2 नहीं पता है, y1 लेकिन पता है, y1 का वैल्यू 1, सॉरी y1 का वैल्यू -1 कैसे आ गया, y1 का वैल्यू -4, और नीचे कितना बचेगा m1 प्लस m2, यहाँ कितना है 0, ये जाके इससे 0 से ये जाके पूरा का पूरा इससे मल्टीप्लाई हो गया, आंसर कितना आएगा 0। यहाँ क्या बचेगा 5m1 प्लस इंटू माइनस हो गया, यहाँ कितना आया 5m2, इस 5m2 को इधर भेज दिए तो 0 प्लस 5m2 सिर्फ क्या बचेगा 5m2, इधर क्या आया 5m1, ठीक है, 5m2 किधर ले आइए, तो ये हो गया m1 बाई m2, बात सही है, m2 डिवाइड में आ गया, ये 5
यहाँ से हटा दीजिए, यहाँ मान लीजिए 5m1 है, यहाँ 5m2 था, m2 हटा दीजिए तो 5 बचा, यहाँ 5 जो था ये डिवाइड में आ जाएगा, तो 5/5 रेशियो कितना आने वाला है, कैंसिल कर दीजिए 1/1, देयरफॉर m1/m2 का वैल्यू 1/1 है, हेंस हम लिख सकते हैं डेट इज m1:m2 का वैल्यू 1:1। अच्छा ऐसा कब हो सकता है, m1:m2 का वैल्यू 1 हो सकता है, ऐसा कब, ये 6 है, ये 6 है, 6:6 1, ये 5, ये भी 5, 5:5 1, ये 10 है, ये भी 10 है, 10:10 1, मतलब ये और ये दोनों क्या होना चाहिए सेम, मतलब p कहाँ पे होना चाहिए, एकदम बीचों बीच में। अगर कोई पॉइंट, कोई लाइन के बीचों बीच में कोई पॉइंट है तो क्या कहते हैं, मिड पॉइंट, क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं, तो p एक मिड पॉइंट हो सकता है। हो सकता है क्या आंसर दिख रहा है कि है, और अगर मिड पॉइंट है तो आपको आंसर निकालना और आसान होगी। देखिए हमको पता चल गया, देयरफॉर p इज अ मिड पॉइंट, और अगर मिड पॉइंट है तो आप ये फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, या फिर मिड पॉइंट जब है तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना बहुत आसान होता है, x निकालना है, दोनों के x को जोड़िए बाई 2 कर दीजिए। क्यों ऐसा, क्योंकि आप देखो m1 m2 का वैल्यू कितना रखिएगा 1 1 1 इंटू x2, x2 आ गया, 1 इंटू x1, x1 आ गया, मतलब ऊपर क्या बचा, सिंपली x2 प्लस x1, x2 प्लस x1 बोलिए, x1 प्लस x2 बोलिए, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, मतलब ऊपर x1 प्लस x2 बाई 2, यही तो फॉर्मूला लगाने हम बोल रहे हैं। याद रखिए जब भी मिड पॉइंट हो m1 m2 का चक्कर छोड़िए, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने का तरीका होगा, दोनों पे x1 x2 को जोड़ दीजिए बाई 2 कर दीजिए, तो x1 प्लस x2 बाई 2, x1 का वैल्यू कितना है, x1 इज 1 प्लस x2 कितना है -4 बाई 2, ओ आंसर तो दिख रहा है -3/2, ग्राफ हम लोग सही बनाए, तो ये तो देखिए हो गया 1 -4/2, क्लियरली आपको दिख रहा है -3/2, तो x का वैल्यू आ रहा है -3/2, और जब x निकल गया तो जो कोऑर्डिनेट का वैल्यू हमको निकालने को रहता है, एक आंसर तो यहाँ मिला हम लोग को ये वाला, और एक आंसर यहाँ मिलने वाला है, कि जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने बोल रहा था वो हम लोग निकाल लिए हैं। p x का वैल्यू कितना है -3/2, y तो 0 हो गए क्योंकि लाइन x एक्सिस पर है। लास्ट आंसर है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और ऐसा क्वेश्चन मिड पॉइंट वाला जो कॉन्सेप्ट है ये कई जगह यूज होगा, आगे हम कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, इसको प्रैक्टिस करिए, प्लीज नोट इट।